विजयनगर के पास के गांव में रहने वाले दो ठग व्यापारी उडांका और छेनूलाल अपना सामान विजयनगर के व्यापार मेले में बेचने की तैयारी कर रहे थे। ये रहे जंगली पत्ते, ये रही मेरी गंदी रुई उसके ऊपर अच्छा ऊन। जंगली पत्तों पे ये रहे अच्छे पत्ते। क्यों बंधु, व्यापार मेला कुल मिला के क्या लिए जा रहे हो? इस बार ऐसी पान लिए जा रहा हूँ कि मुंह में डालते ही हवा मिठाई की तरह घुल जाएगी, पाई पाई जोड़ के। खाओ खाओ। वाह मधुर। वैसे तुम्हारी बोरी में क्या है? अरे पूछो मत भाई, पूछो मत। कुल मिला के ऐसी चीज है जो बाजार पहुंच गई तो पूरा बाजार गर्म हो जाए। ऐसा क्या है? दुर्लभ बर्फीली भेड़ों का ऊन, जिसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाकर जान जोखिम में डालकर खुद बोरियों में भर कर लाया हूँ। कुल मिला के यूं समझो कि तुम्हारे ऊपर रख दूं तो अभी के अभी 4 मटके पसीने निकल आए। 4 मटके पसीने? क्योंकि पान की कीमत ज्यादा थी, इसलिए छेनू ने उडांका को एक सिक्का अलग से दिया। फायदा ही फायदा। अरे ये क्या? रुई, ऊपर थोड़ी सी ऊन, बाकी सब गंदी रुई। मैंने तो सोचा मैंने उसको उल्लू बनाया, मगर उसने भी। कोई बात नहीं, ये रुई कम से कम जंगली पत्तों से तो बेहतर ही है। और ऊपर से ये सिक्का मिल गया। नहीं, थोड़े से पान, बाकी पत्तों की दुकान, ठग से ठगी। छोड़ूंगा नहीं, आ रहा हूँ अपना सिक्का लेने उड़ंका। धोखेबाज व्यापारी, कुल मिला के बाहर निकल। अरे जो पहले से बाहर है उसे और कितना बाहर निकालोगे, पाई पाई जोड़ के। झूठे इंसान, दिखा दिया ना पान की तरह अपना रंग, दिखने में कुछ और, खाने में कुछ और। मुझे मेरा सिक्का चाहिए अभी। तुम्हारा सिक्का बस? अरे ये कुएं से कीचड़ मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ? तुम्हारे लिए। अंदर छुपा पुश्तैनी खजाना किसके लिए खोज रहा हूँ? तुम्हारे लिए। अगर तुम मेरी मदद करो तो आधा खजाना तुम्हारा। कहीं इस छेनू से चतुराई तो नहीं कर रहे? अरे पान के पत्तों की कसम, पाई पाई जोड़ के। क्या खजाना? चलेगा चलेगा। खजाना कहाँ है? खजाना खजाना खजाना। मैं तो थक गया। कहीं इसने फिर से उल्लू तो नहीं बनाया? कुल मिला के यहाँ से निकलना होगा। अभी मजा चखाता हूँ इसे। अब मिल गया, खजाना मिल गया। मिल गया? मैंने तो इसे फंसाने के लिए बोला था, इसने सचमुच खजाना खोज लिया, पाई पाई जोड़ के। खींचो। अरे ताकत तो लगाओ। ये सही रहेगा। खजाना ऊपर और खजाने का हिस्सा लेने वाला हमेशा के लिए कुएं के अंदर, पाई पाई जोड़ के। अब
खजाना कहाँ है? तुमने मुझे धोखा दिया पाई पाई जोड़ के। पान की जगह जंगली पत्ते देने वाला छेनू को धोखेबाज बोल रहा है। मैं वापस आऊंगा अपना सिक्का लेने। कल शाम तक अगर सिक्का नहीं मिला तो अंजाम बुरा होगा। मगर छेनू हार मानने वाला नहीं था। आज उदंका को छोड़ूंगा नहीं। धोखेबाज, निकल बाहर। छेनू आ गया। याद है ना क्या करना है? कहाँ गया वो? कौन मेरे घर में घुस आया? चोर चोर। अरे मैं चोर नहीं, छेनू हूँ। अपना सिक्का लेने आया हूँ। बाहर से आकर आराम करने के लिए लेटे तो फिर उठे ही नहीं। अच्छा, बहुत नाटक कर लिए। अब मेरा तमाशा देखो। ये ऐसे कैसे हो गया उनका भाई? इसको क्या हुआ? हाँ? बहन जी, इनको देखकर मेरा तो मन ही नहीं मान रहा। मुझे लगता है कि अभी भी देर नहीं हुई है। हमें इन्हें वैद्य जी के पास ले जाना होगा। अरे सुनिए, उन्हें लेकर मत जाइए। ये जंगल की तरफ क्यों लेके जा रहा है? ये क्या था? रात के समय में मुझे जंगल में बहुत डर लगता है। अरे तो क्या करे? नगर में जाकर सैनिकों के हाथ लग जाए। भूतों से बेहतर तो सैनिक है, क्योंकि सैनिक सजा दे के छोड़ देता है, भूत नहीं। मैं भी आया। आ गया मजा। अब तो उठ जा धोखेबाज। ये नाटक अब और नहीं चलने वाला। ये तो भूतों को उठाने की बात कर रहा है। अगर तू अपने आप नहीं उठा तो मुझे और भी तरीके आते हैं। ये करने क्या वाला है? ये गया तू खाई में। अरे रुको! अरे रोको! रोको इसको! भूत चढ़ गया। भागो भूत! अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे वाह! ये तो सचमुच का खजाना हाथ लग गया। ये रही तुम्हारी पोटली और ये मेरी और ये तुम्हारा सिक्का। तो इस तरह दोनों अपने घर खुशी खुशी चले गए। वाह अम्मा, ये कहानी तो सच में बहुत ही मजेदार है। थैंक यू अम्मा। आज तो मेरे बच्चों को भी थैंक यू, क्योंकि मेरे बच्चों के ड्रामे से तुम्हें कहानी सुनने को मिल गई और मुझे मेरी कहानी की एंडिंग मिल गई। विजयनगर की सड़कों पर वीरवरा जब अपने घोड़े टप्पू की पीठ पर बैठकर निकलता था तो देखने वालों के तो होश ही उड़ जाते थे। टप्पू की चमकती आंखें, जबरीले बाल, मस्तानी चाल सबको बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन सबसे अच्छी लगती थी उडानका को। अरे उड़ानका भाई, जरा पाई पाई जोड़ के नए कपड़े तो ले लो। रात तुम अपने काम से काम रखो। टप्पू को पाने की कोशिश में उडानका हर बार औंधे मुंह गिरता, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था कभी। चलो दुकान बंद, अब बाद में आना। बड़े अजीब इंसान हो। लो
आ गया वीरवारा पाई पाई जोड़ के। उडांका जब जब टप्पू को देखता उसे घोड़ा नहीं पैसों की पोटली दिखती थी। मेरा टप्पू। अरे बेचारे को चने फुटाने खिलाकर कब तक पालेगा? मुझे बेच दे, पाई पाई जोड़ के पकवान खिलाऊंगा इसे। सिक्कों की जरूरत पड़ी तो सोचूंगा, फिलहाल तो इसके लिए चने चाहिए सेठ, ले लूं? अरे पोटली में पाई पाई जोड़ के। ये लो सिक्के, ये और पिछला हिसाब बराबर है। फिर हाथ से निकल गया। कोई बात नहीं, जिस दिन टप्पू मेरे हाथ लगा ऐसी ऐसी पूरी 10 पोटली में सौदा करूंगा उसका, पाई पाई जोड़ के। तबड़ा 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 तबड़ा। इस घोड़े को तो मैं लेके रहूंगा पाई पाई जोड़ के। चल मेरे टप्पू। चल मेरे हीरे, मेरे मोती, मेरे टप्पू, चल चल। बिल्कुल अपने मालिक की तरह ठीक है पाई पाई जोड़ के। देख मैं तेरे लिए क्या क्या लाया हूँ। मेरा टप्पू हलवा खाएगा, पूरी खाएगा, खीर खाएगा। तू घोड़ा है कि गधा? खा पाई पाई जोड़ के। देसी घी के इतने स्वादिष्ट पकवान लाया हूँ। उडांका टप्पू को चुराने आया था। उसने सोचा रातों रात चुपचाप घोड़ा चुरा के दूसरे नगर में बेच देगा और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी, लेकिन वो गलत था। ये आवाज कैसी? पाई पाई जोड़ के। रास्ता साफ है। जैसे ही उडांका ने मूंगी चुंगी को देखा उसके दिमाग में एक योजना आ गई। इतनी रात को सेठ तुम भी हमारी तरह चोरी करने लग गए क्या? नहीं, मैंने तो तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है। अभी शोर मचाकर सबको बुलाऊंगा और राजा जी से इनाम पाऊंगा। चुंगी मुंगी डर कर माफी मांगने लगे। तब उडांका ने अपना अगला दाव खेला। उडांका की योजना थी कि वीरवरा के यहाँ चोरी होने के बाद उसे पैसों की तंगी होगी और मजबूरन उसे टप्पू को बेचना ही पड़ेगा। सेठ, पर उस वीरवरा के घर में चोरी करने जैसा है ही क्या? तो ये बात है। वीरवरा उडांका की सारी योजना सुन चुका था, इसीलिए उसने अपने सारे सिक्के निकालकर पोटली में पत्थर भर दिए। कहाँ है सिक्के? अरे ये क्या? निकल निकल। अरे निकल जाओ। मिल गए सिक्के। हाँ, मुझे भी मिल गए।
ना उडांका जानता था और ना मूंगी चुंगी कि योजना तो उनकी थी, लेकिन नियंत्रण वीरवरा के पास था। मेरा टप्पू आया कैसे नहीं? आ गया। सेठ, अगले दिन जैसे ही वीरवरा ने घर में चोरी और टप्पू के लिए उधार चने लेने वाली बात कही तो उडांका बोला, अरे मेरी जान मांग ले तो दे दूं पाई पाई जोड़ के, लेकिन घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? एक तरकीब है, तू घोड़ा बेच दे, पूरी 2 पोटली सिक्कों की दूंगा। 2 पोटली तो ठीक है सेठ, लेकिन बदले में तुम्हें 10 कोड़े भी खाने पड़ेंगे। पाई जोड़ के कोड़े क्यों वीरवारा? मेरा टप्पू जरा नखरे वाला है सेठ। तुमने 10 कोड़े सह लिए तो मान लूंगा इसके नखरे भी सह लोगे। उडांका पक्का व्यापारी था। 10 सिक्कों की पोटली का घोड़ा 2 में मिल रहा था। उसने सोचा इतने मुनाफे के लिए घोड़ों की मार भी सह लेंगे। मेरे टप्पू, हाँ शुरू हो जाओ। वीरवरा ने 2 पोटली लेकर सबके सामने कोड़े मारने शुरू किए। वीरवरा कोड़े मार रहा था, उडांका खा रहा था, लेकिन वो लड्डू तो नहीं था ना कि खाने में मजा आता। 2 3 4 5 6 7 8 बचे हुए 2 जल्दी मार दो। क्या हुआ? तुम्हारी तकलीफ नहीं देखी जा रही सेठ, बाकी के तो बाद में मारूंगा। लेकिन घोड़ा तो दे जा। वो तो 10 कोड़े मारने के बाद दूंगा ना। उडंका के साथ होशियारी। हाय मेरा टप्पू। उडांका को ना 2 बचे हुए कोड़े मिले और न टप्पू, लेकिन उसे अपने लालच का फल जरूर मिल गया। तो उपी, मुफ्त की सब्जी चाहिए? हाँ? नहीं अम्मा, ना सब्जी चाहिए ना कोड़े, मैं तो चला। थैंक यू अम्मा, फ्री धनिया मेरी तरफ से। विजयनगर में उडांका नाम का एक व्यक्ति रहता था। तो हर व्यक्ति की कोई ना कोई पहचान होती है। वैसे ही उडांका की पहचान थी उसकी कंजूसी। वो इतना कंजूस था कि अपनी चप्पल भी हाथ में लेके चलता था। मजा आ गया पाई पाई जोड़ के। क्या भव्य शादी थी, क्या स्वादिष्ट भोजन, क्या नारियल बर्फी। ओए होए होए, मैंने आज तक ऐसी बर्फी नहीं खाई पाई पाई जोड़ के। तुमने ऐसी बर्फी नहीं खाई और मैंने तो तुम कंजूस से शादी करने के बाद बर्फी नहीं खाई। हाँ। अरे भगवान, अगली दावत तो होने दो तुम्हारे लिए भी रख लाऊंगा, मगर पता नहीं अगली दावत होगी कब। अगली दावत क्या? अगर तुम नारियल लाओ तो मैं अभी बनाई देती हूँ, मगर तुम्हारे सामने नारियल लाने को कहा तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है, क्योंकि पाई पाई जोड़ने के चक्कर में खुद तो पादुका हाथ में उठाए घूमते हो। कंजूसी के चक्कर में आटा डाल तो ठीक से लाते नहीं और खाना इन्हें नारियल की बर्फी है। हाँ। अरे आटे दाल की बात और है, तुम बर्फी बनाती हो तो मैं अभी नारियल लेकर आता हूँ पाई पाई जोड़ के। हाँ हाँ लाओ तो। अभी लाया।
नारियल ले लो, नारियल, नारियल ले लो, नारियल। भैया कितने के दिए? हर एक नारियल मात्र 5 सिक्के के। 5 सिक्के? 5 सिक्के तो केवल पोल पे लग जानी आती। अरे थोड़ा तो कम कर लो, पाई पाई जोड़ के। पाई पाई जोड़कर इससे कम में चाहिए तो 10 कोस दूर जाओ, जहाँ ये नारियल 3 सिक्के में पा सकते हो। हाँ क्या 5 सिक्के का नारियल सिर्फ 3 सिक्के में? हाँ। अरे अपना पसीना क्यों बर्बाद करूं? कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। उडंका दूसरे नारियल वाले के पास पहुंचता है, जहां उसका लालच और बढ़ जाता है। 3 सिक्के के नारियल अगर 2 सिक्कों में चाहिए तो 10 कोस आगे जाओ। अरे पैसे बचाने के लिए तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूँ। कोई सवारी मिल जाती तो। वाह, मिल गई। मारना ही था तो थोड़ी तीव्रता से मारता, ताकि सीधा नारियल वाले के पास गिरता। सुनिए भाई साहब, मैं विजयनगर से चल कर आया हूँ। तो मैं क्या तुम्हारे स्वागत में नारियल फोड़ूं? संभव हो तो फोड़ लो। नारियल का पानी और छिलका तुम्हारा, बस नारियल मुझे दे देना पाई पाई जोड़ के। अच्छा, पूरा का पूरा नारियल 1 सिक्के में मिलेगा क्या? क्यों नहीं? अरे आप इतनी दूर से आए हैं तो ये लो नारियल। ये क्या? मैंने नारियल बोला था, ये तो बस नारियल की खोपड़ी ही है। इतने में तो नारियल की खोपड़ी ही मिलेगी। जाओ जाओ यहाँ से, भागो। तुम्हें नारियल मुफ्त में मिल सकती है बंधु, बस तुम पैरों को पहिए की तरह 10 कोस आगे की तरफ दौड़ाओ और समुद्र किनारे से जितने चाहे तोड़ लो। हाँ। अरे वाह! वाह, नारियल ही नारियल, मेरे नारियल। अरे निकल! अरे रे 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 रे, ये क्या हो रहा है? अरे बचाओ, कोई उतारो मुझे। अरे कोई है, पाई पाई तोड़ के। ये कैसे हुआ? अरे कैसे और क्यों सब बताऊंगा, तुम बस नीचे उतारने में मेरी सहायता करो। मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ? अरे इतना बड़ा हाथी साथ में है, मगर इतना सा दिमाग नहीं लगा सकते पाई पाई जोड़ के। अपने हाथी पर खड़े होकर बस मेरे पैर को पकड़ो, मैं उतर जाऊंगा, ठीक है? ओहो हो, इसमें तो बहुत समय लगेगा और मैं तनिक शीघ्रता में हूँ। मगर हाँ, अगर तुम मुझे 1 सिक्के के 100 सिक्के दे दो तो मैं 100 सिक्के? मैं पाई पाई बचाने के लिए यहाँ तक आ गया और तुम्हें मैं 1 सिक्के के 100 सिक्के दे दूं? अरे नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप आराम से लटके लटके विचार कर लीजिए, मैं चलता हूँ। अरे अरे अरे, रुको भाई, मैं दूंगा, अवश्य दूंगा। तुम बस मुझे नीचे उतारो। चल मेरे अप्पू। हाँ, शाबाश शाबाश। अरे पैर तो नीचे करो। अरे अप्पू, कहाँ जा रहे हो? अप्पू! अरे कहाँ मैं तुम्हें निकालने आया था, मैं खुद ही फंस गया।
अब किसको बुलाऊं? यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है। बचाओ! बचाओ! इधर! यहाँ तुम ही हो जो नीचे उतारने में सहायता कर सकते हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस इसके एक एक सिक्के के 1000 सिक्के लगेंगे। क्या? 1000 सिक्के? तुम्हें ज्ञात भी है कि पाई पाई जोड़कर 1000 सिक्कों के बदले में 1000 नारियल खरीद सकता हूँ। हाँ हाँ, और मुझे ये भी ज्ञात है कि 1000 सिक्के नहीं देने पर तुम दोनों की हड्डियों के 1000 टुकड़े भी हो सकते हैं। मैं तो चला। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं दूंगा। इसे भी अभी ही कर्तव्य दिखाना था। अरे मेरे हाथ तो फिसल रहे हैं। अरे मत छोड़ना, तुमने छोड़ा तो हम सब गिरेंगे। अरे मेरा हाथ छूट गया। मेरे सिक्के। अरे सुनती हो? अब ये आपको क्या हो गया? और ये नारियल कितने का लिया? 1000 सिक्के का। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.